पैसों से इलाज करा लेना, मैं जा रहा हूँ, बाय। और चाहे मुझे कोई जंगली कहे, कहने को जी कहता रहे, हम प्यार के तूफान में। अबे हटा इसे। अरे मजा आ गया, इतने सारे पैसे। क्या लगा दिया? अरे तू देख, आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। अरे देख कितने सारे पैसे दे गया मेरा लड़का। अरे तुझे पता नहीं है, वो फौज में जरूर है लेकिन उससे ज्यादा फौजी मैं हूँ। अरे इतने सारे पैसे। सुन, आज मनपसंद साली दारू पियेंगे। अच्छा, कौन सी? अरे जॉनी वॉकर। और वो कौन सी होती है, कौन सा कुत्ता होता है वो काला? वो आप लेके आए थे तो कौन? ब्लैक डॉग से पिएंगे और किसी को कानो कान खबर ना हो। और सुन, एक बात याद रखियो मेरी, क्या पार्टी करेंगे। और सुन, मेरे दोस्त को भी खबर कर दियो, और जम के पार्टी होगी, जम के पार्टी होगी। अबे देख कितने पैसे हैं। बाबूजी जी बताओ, ये पैसे कैसे मिले, आप पता है आपको? ये मेरा दिमाग रहा था आपको नकली पैर बना के। कितना शानदार पैर है। अरे इसी तरीके से आज पैर टूटा है, कुछ दिन बाद साली ये हाथ तोड़ दूंगा। और इतना ही मोटा प्लास्टर, और वो घबरा के इतने पैसे देके जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। अबे हो जाएगा नहीं, बन जाएगा। जो भी है, अब एक काम कर लो, उनका दे फोन तो कर लो। अरे वो तो गए ना। अब अरे तुम्हारे दोस्त को तुम उसको बोल रहे थे बुलाने पार्टी के लिए। बुला लेंगे, पहले माल तो आ जाने दे, फिर इसके बाद डिग्गिचका डाग। आज की पार्टी मेरी तरफ। गाना कितने बार गाओगे, कोई नया गाना गा लो। शराब चीज ही ऐसी है, न छोड़ी जाए। बाबूजी कुछ पैसे मेरे को दे दो, घर को भेजना है, बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरे तनख्वाह नहीं दी आपने। ये ले, तू भी क्या याद करेगा। ये 1000 रुपए पकड़। 1000 रुपए में कोई मेरे बच्चों को कोई भीख अरे ये 1500 पकड़, बस बहुत है। चल जल्दी 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 लेके आ। बाबूजी सुन सुन, ये ले ये ले। और कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है? इसमें क्या आएगा, आधी बोतल ले आएगी। चुप रहने दे, मैं ले आऊंगा। नहीं ला 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 ला। हाँ तो जल्दी पकड़, ये ले, इतने में आ जाएगी, ठीक है? और सारी ये समझ करो, चखना चखना। हाँ। और ले चखने के लिए चखना 500 रुपए, कंजूस है कंजूस। पागल, 500 नहीं दिए, अब तेरे पास 5000 पहुंच गए। सुन, 4000 वाली दारू, 1000 रुपए का चखना, और ये ले। वो आंटी मारी थी, वो आपने रोज रोज पीते थे उससे। अरे आंटी को मार गोली और पकड़, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जल्दी से लिया, अगर किसी को कानो कान खबर पड़ेगी तो काम तमाम हो जाएगा। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, निकल। जाता हूँ। हो गया तुम्हारा नाटक। शर्म तो बिल्कुल नहीं आ रही होगी। अरे बेटा, अलग का ही बेटा। ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। अरे बस करो उस नाटक को, हटाओ पैर यहाँ से, हटाओ से। आपका सच ना हमारी आंखों के सामने आ चुका है। वैसे मेरी आंखों के सामने तो बहुत पहले आ चुका था। नवनीत की आंखों के सामने आना बचा था, आज वो भी आ गया। मुझे तो आपके ऊपर शक नहीं, पूरा यकीन था, क्योंकि मैंने आप लोगों की सारी बातें ना इससे पहले भी सुनी हुई थी। लेकिन मैं चाहती थी कि नवनीत अपनी आंखों से देखे कि उनके साथ में उनके पिताजी किस तरीके से विश्वासघात कर रहे हैं। नहीं बहू, वो क्या होता है बेटा, वो इसने कही थी। देख, आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ, या हम लोगों ने यहाँ खड़े होकर सारी बातें नहीं सुनी है? अरे पापा जी, ये तो एक मोहरा है। इससे पहले भी ना आप कई बार ना नाटक कर चुके हैं, और हर बार ना आप इसी तरीके से माफी मांग कर ना छूट जाते थे, लेकिन इस बार नहीं छूटोगे। नहीं बहू, देख मेरी कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है जिस वजह से। अब ये ना बहानेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी आप बात यहाँ कर रहे थे ना, हम सब यहाँ खड़े होकर सुन रहे थे। ब्लैक डॉग, पता नहीं कौन कौन सी दारू, और आपके दोस्त भी आते हैं, उन दोस्तों को भी देखूंगा मैं। और ये इस नौकर की तो खाट मैं खड़ी करूंगा। सबसे ये आया है ना, सब कुछ खराब कर दिया। और हाँ, आप भी कोई सुधरे हुए नहीं हो पापा, सारी बातें मैंने सुन ली हैं। आपको शर्म नहीं आई? अपनी बेटे के साथ इतना गलत कर रहे हो। ये पैसे, अभी भी ये पैसे छुपाने में लगे हुए हो। आपके लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपका बेटा ना जाने कैसे कैसे करके लोग से उधार मांगकर, खुद पे लोन लेकर ये पैसे लेके आ रहा होगा। नहीं, पर आपको तो अपनी अय्याशियां करनी थी। कहते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप से सीखते हैं, और आपका बेटा आपसे क्या सीखे? झूठ बोलना, ये फरेब करना।
नहीं बहू, मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा आज के बेटा। बाद पापा जी आपको मैं मौका भी नहीं दूंगी। नवनीत, जिस तरीके की इनकी हरकतें हैं ना, आने वाले हमारे बच्चे क्या ही सीखेंगे इनसे। कल को वो भी मुझसे झूठ बोलेंगे। और बोलते हैं ना कि माँ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना जानती है, लेकिन जब बड़े ही इस तरीके से हरकतें करें तो मैं कब तक बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगी। तुम्हारे पापा जी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि वो घर के इस नौकर के साथ मिलकर इसको क्या सिखा रहे हैं। आज आप इस तरीके से धोखाधड़ी कर रहे हैं, कल को ये नौकर ये भी करेगा। इसका मतलब घर में से जितनी भी चोरियां हो रही थी वो इसका भी हाथ खुल चुका है। नहीं बहू, मुझे पीने की ऐसी लत लग गई थी कि उसकी वजह से मैं पैसे ले इसकी वजह से आपको झूठ बोलना पड़ा। आपको पीने के लिए इसलिए मना किया गया था क्योंकि आपकी हेल्थ खराब हो रही थी। डॉक्टरों ने स्ट्रिक्टली बोला था कि अगर इन्होंने अपना पीना बंद नहीं किया ना तो इनका लिवर जवाब दे देगा। हम आपकी हेल्थ के बारे में सोच रहे थे, ये हमारी गलतियां हैं। आपको डायबिटीज हो रखी है, ये हमारी गलती है कि हम आपकी केयर कर रहे हैं। आपको कुछ तो शर्म करनी चाहिए थी। आपका बेटा वहाँ फौज में कितनी मेहनत करता है और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आज के बाद बेटा मैं सब छोड़ दूंगा। मैं सही में बता रहा हूँ। पापा, मैंने पता नहीं कितनी बार आपसे बोला है कि दारू छोड़ दो और छोड़ दो, पर मुझे ये नहीं पता था कि आप इतना नीचे गिर जाओगे कि आप झूठ बोलोगे दारू के लिए, आप मुझे लूटोगे। तो हमें पता है कि मैं बॉर्डर पर था, मेरी जितनी भी सैलरी थी घर खर्चे में, बच्चों की पढ़ाई में चली जाती है, मेरी कुछ EMIs भी हैं इस घर की, सब उसी में चला जाता है। और जो भी पैसा मैं आपको ला के देता था वो मैंने बाहर बैंक से लोन ले रखा है, उसे चुकाने के लिए एक EMI और मेरी बंद गई। पर आपको शर्म नहीं आई कि मैं अपनी बेटी के साथ कितना गलत कर रहा हूँ? और ये नौकर मैं छोड़ूंगा नहीं। इसको तो वैसे भी नहीं छोड़ना है नवनीत। जिस तरीके की इसकी उम्र है ना, उस तरीके की इसमें बिल्कुल भी अकल नहीं है। और कोई किसी को ना दूध की बोतल हाथ में पकड़ा के पिलाना नहीं सिखाता। इंसान के अंदर होता है कि उसे क्या करना और क्या नहीं। और आप तो स्टार्टिंग से ही गलत करते हुए आ रहे हो। फिर नौकर ये तो करेगा ही ना। पर तुझे क्या लग रहा है तू ज्यादा बोला है और तू छूट जाएगा? तूने भी ना हमें धोखा दिया है, तेरे ऊपर तो धोखाधड़ी का केस दर्ज होगा। नहीं मैम साहब, मैंने धोखाधड़ी नहीं की। बाबूजी और ये कहते अगर तू नहीं करेगा मेरा काम तो तेरे को नौकरी से निकलवा दूंगा। वो हमने देखा कि किस तरीके से तू यहाँ पर एंजॉय कर रहा था। इन लोगों ने हमारे घर को क्या बना दिया है। यहाँ पे ना जाने कैसे कैसे लोग आते हैं। कुछ बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि आपके घर में एक छोटी आपकी नातनी भी है। आपको ये भी शर्म नहीं आई कि आपकी बहू भी है। कल को वो लोग किस तरीके की नजर रखेंगे हम लोगों पे। अरे क्राइम को तो आप ही पनपा रहे हो इस घर में। कल को अगर हमारे संग कुछ भी होता है ना तो हम तो नवनीत को कुछ बताने लायक भी नहीं बचेंगे। ना जाने तब तक हमारे साथ क्या हो जाएगा। नवनीत देखो, मैं ना बहुत टॉलरेट कर चुकी हूँ इस घर में बहुत कुछ, लेकिन अब मैं अपनी बेटी के संग ऐसे घर में तो बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ जहाँ पर बुजुर्ग इस तरीके की झूठ बोले और इस तरीके की हरकतें करें। तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो मेघा। एक काम करते हैं, हम लोग ही यहाँ से चलते हैं। नहीं किराए पे रह लेंगे हम लोग, ठीक है? नहीं बेटा, मुझे इस तरीके से छोड़ के मत जा। मैं तेरी कसम खाता हूँ आज के बाद मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा बेटा। लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के आते हैं और लोग उन लोगों को गालियां भी देते हैं, लेकिन सच तो किसी को नहीं पता होता है कि उनके घर में चल क्या रहा है। जिस तरीके की आपकी हरकतें हैं ना, आप तो शुक्र मनाइए कि हम आपको घर से बाहर नहीं निकाल रहे हैं और ना ही हम आपको गांव जाने के लिए कह रहे हैं। उल्टा हम यहाँ से जा रहे हैं ताकि आपके शौक और मौज में कमी ना आए और आपको ना ये सब झूठ भी ना बोलना पड़े। नहीं बाबू, मैं सच में कहता हूँ आज के बाद ये सब छोड़ दूंगा। मैं भगवान की कसम खाता हूँ बेटा, मुझे छोड़ के मत जाओ इस उम्र में बेटा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं अपनी गलती सुधारूंगा बेटा। एक मौका दे दे बेटा, एक मौका दे दे। मैं सच में ये सब चीजें छोड़ दूंगा। ठीक है पापा, ये लास्ट वार्निंग है और आइंदा मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा। आप यहाँ पर खाओ पियो और जो भी काम है आप मुझे आगे बताओ, पर मैं ये फालतू के फिजूल खर्चे के लिए 1 रुपया नहीं दूंगा। अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। जितना प्यार आप शायद अपने आप से नहीं करते होंगे उतना प्यार मैं आपसे करता हूँ। आप मेरे बाप हो, ये सब मैंने देखा तो मुझे पता है कि मेरे दिल पे कितनी ठेस पहुंची है। नवनीत, इस नौकर को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसको तो अभी के अभी घर से बाहर निकालो क्योंकि ये घर में रखने लायक नहीं है। नहीं बाबू, इसको सब मैंने करने को कहा था। इसकी कोई गलती नहीं है, मेरी वजह से ये सब कर रहा है। ये दीमक है, अगर ये यहाँ रही ना तो मेरा घर बर्बाद कर देगी। मेघा चलो, ये कहाँ जाएगा नौकर। एक बार लास्ट वार्निंग दे देते हैं हम लोग। आइंदा अगर ये हरकत हुई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम लोग इस घर को ही छोड़ के चले जाएंगे। तो नहीं, मैं आज तेरे को वचन देता हूँ, सच में मैं तुझे वचन देता हूँ कि आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। तेरे सर की कसम बेटा, तेरे सर की कसम। मेघा मैं बॉर्डर पर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। तुम लोग भी अपना ख्याल रखना। मैं चलता हूँ।